अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारी बजाज पल्सर 150 का कार्बोरेटर है और ये जो कार्बोरेटर है इसमें ओवरफ्लो की ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो वीडियो को इसके बिल्कुल नहीं करना, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखा। तो ये हमारी बजाज पल्सर 150 का कार्बोरेटर है और ये कार्बोरेटर जो था हमारा ओवरफ्लो था। ओवरफ्लो क्या है तो चले जानते हैं इस वीडियो में, और हम ओवरफ्लो कैसे ठीक कर सकते हैं, ओवरफ्लो ठीक होता है या नहीं होता है, और ओवरफ्लो क्या चीज़ है। तो हमारे बजाज पल्सर 150 का कार्बोरेटर है और ये देखें, ये हमारा बजाज पल्सर 150 का कार्बोरेटर है। और जो हमारी बाइक में जो फ्यूल आता है वो इस वाले पाइप से आता है। फ्यूल जो टैंक में से पाइप आता है, फ्यूल टैंक में से वो इसमें पाइप आता है फ्यूल वाला। जब फ्यूल यहाँ से आता है तो इधर एक पिन लगी होती है जिसको हम फ्रूट पिन बोलते हैं। इधर इधर एक पिन लगी होती है, नीडल पिन। वो जो हमारी पिन होती है वो यहाँ से फ्यूल लॉक करती है। और ये जो हमारा फ्रूट हैगा, ये पिन फ्रूट के अंदर लगी होती है। इधर इस साइड में पिन लगी होती है। जितना भी कार्बोरेटर को फ्यूल चाहिए होता है तो ये एक तरीक़ा से फ्यूल कंट्रोलर है हमारे कार्बोरेटर का। तो जब हमारी बाइक का जब कार्बोरेटर का फ्यूल पूरा यहाँ कटोरी का फुल हो जाता है तो ऑटोमेटिक हमारा फ्रूट जो है ऊपर हो जाता है। जब ऊपर हो जाता है तो फ्यूल आना बंद हो जाता है। तो जब फ्यूल आना बंद हो जाता है, जब हमारी गाड़ी जितना भी उसको फ्यूल चाहिए होता है तो हमारी बाइक का जो कार्बोरेटर है जितना भी फ्यूल कमती होता है तो हमारे बाइक का फ्यूल को कंट्रोल करके एक लिमिट से नीचे को भेजता है। और जब हमारी बाइक की फ्रूट पिन ख़राब हो जाती है तो फिर अनलिमिटेड हो जाता है एक तरीक़ा से। फिर हमारी बाइक कितनी भी चल रही है और हमारी बाइक खड़ी भी है तो उसमें कंटिन्यू फ्यूल गिर रहा है। जब हम अपनी बाइक को रात को खड़ा करते हैं, कहीं भी थोड़ी दूर चलाना है, हम अपनी बाइक को खड़ा करते हैं तो ये कंट्रोल करता है फ्यूल को। अगर जब फ्रूट पिन ख़राब हो जाती है तो क्या होता है, जब हमारी बाइक जब हम चला खड़ी करेंगे तो हमारी बाइक का फ्यूल गिरना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये है फ्रूट पिन। और इसकी यहाँ से रबड़ ख़राब हो जाती है, ये ब्लैक वाली, और ये इसकी कार्बोरेटर कटोरी है। तो अब हमारा ये पूरा कार्बोरेटर पल्सर 150 का, तो हमारे पास ये जितनी कार्बोरेटर वाली बाइक होती हैं सब में सेम ही होता है। लेकिन हाँ, पिन अलग अलग होती है, लेकिन जो फ्रूट का काम है हर बाइक का सेम ही होता है गाइस। तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, अगर हमारी बाइक में फ़र्स्ट टाइम अगर ये कार्बोरेटर ओवरफ्लो हो रहा है तो हम कार्बोरेटर की फ्रूट पिन क्लीन करवा के भी लगा सकते हैं, ये वाली फ्रूट पिन। और अगर उसके बाद भी अगर हमारी बाइक का ओवरफ्लो नहीं सही हो रहा तो हम इसकी फ्रूट पिन भी चेंज करा सकते हैं। मार्केट में बहुत ईजी मिल जाती है। अच्छा, अब ओवरफ्लो कहाँ से पता चलता है हमारी बाइक ओवरफ्लो हो रही है? ये जो कार्बोरेटर का ये जो वाला पाइप है एयर वाला, यहाँ से बाइक ओवरफ्लो जब ज़्यादा होती है तो यहाँ से पाइप में से फ्यूल बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। जब थोड़ा थोड़ा आता है तो थोड़ा थोड़ा यहाँ से फ्यूल हमें दिखता है, लेकिन जब ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है तो हमारी बाइक में यहाँ से फ्यूल ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। तो ये जो ओवरफ्लो है यहाँ से पता चलता है हमारी बाइक में। जब ओवरफ्लो होता है तो ओवरफ्लो जैसे हम रनिंग गाड़ी का ओवरफ्लो एकदम अचानक से होने लगता है तो हम काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो हमें नहीं घबराना, तो हम अपने बाइक का समय पहले फ्यूल बंद करना है। फ्यूल बंद करके हम इसके कार्बोरेटर पे किसी चीज़ से भी चोट मार सकते हैं। कभी कभी समटाइम ऐसा होता है जिस पिन पे के कचरा चिपक जाता है, फिर उसकी वजह से ये पिन जो है ऊपर को नहीं जाती है और फ्यूल लॉक नहीं होता है, तो उस पर चोट मारते हैं तो वो सही हो जाता है। जब बाइक स्टार्ट करेंगे सही होता है। हाँ, उसके बाद भी गिरना शुरू हो जाए तो हम अपनी बाइक का कार्बोरेटर मैकेनिक से ला के खुलवा के और उस बाइक की फ्रूट पिन साफ़ करवाएं। अगर फ्रूट पिन साफ़ होने बाद भी नहीं चल रही है तो उसमें नहीं पड़वाएं, और नहीं चल पा रही है तो फिर इस बाइक का फ्रूट पिन का सिलेंडर ये जो हैगा ये यहाँ से कट जाता है, हम इसको चेक करके लाना चाहिए। और कभी भी हम इसमें न्यू फ्रूट पिन डालें तो इधर बहुत ज़्यादा कचरा चिपक जाता है, वो भी चेक करना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, जब इसकी जो गाड़ी की इसका फ्यूल टैंक की पेट्रोल टी होती है हमें वो भी क्लीन कराना चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी पेट्रोल टी होती है। तो ये हमारी पेट्रोल टी है, और एक बार हमें इसमें जब अपनी बाइक की फुल सर्विस कराएं तो हमें एक बार यहाँ से नीचे से खुलवा के इसको भी क्लीन कराना चाहिए, क्योंकि इसमें जितना कचरा होता है वो सीधा कार्बोरेटर में जाके फ्रूट पिन पे चला जाता है, तो उसकी वजह से बाइक हमारी ओवरफ्लो करने लगती है। और दूसरी बात क्या है, और जब हमारी बाइक में टैंक में कचरा आया था तो हमारी बाइक जब भी ओवरफ्लो करने लगती है। और अगर हमें ऐसा लगता है हमारी बाइक के टैंक में कचरा है तो जब कभी हम पंप पे जाके फ्यूल अपनी बाइक में भरवाते हैं तो हमें बाइक का फ्यूल बंद कर देना चाहिए। जैसा अगर पता हमारी बाइक का टैंक ख़राब है तो हम अपनी बाइक का फ्यूल बंद करके फ्यूल भरवाना चाहिए। समटाइम क्या होता है, जब हम बाइक को फ्यूल भरवाते हैं तो प्रेशर से जितना पेट्रोल जाता है, जितना कचरा होता है वो सीधा कार्बोरेटर में
चला जाता है, तो हमें चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और लाइफ में एक दो बार तो अपनी बाइक का फ्यूल टैंक लाजिम क्लीन कराएं, क्योंकि इससे पानी वगैरह भी जम हो जाता है, बहुत सी डस्ट भी अंदर, बहुत सा कचरा भी होता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। और जब कचरा हो जाए तो हमारी बाइक का फ्यूल टैंक भी बहुत जल्दी ख़राब होने के ज़्यादा चांस है, तो हमें चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ओके गाइस, तो कभी भी हमारे बाइक में या फ्यूल टैंक में या ओवरफ्लो में ये परेशानी आएगी, हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो। ओके गाइस, तो हमारी बजाज पल्सर 150 का वो कार्बोरेटर था जो ओवरफ्लो है, वो सारी बाइक का सेम ही होता है। ओके गाइस, तो सारी बाइक का हम ओवरफ्लो ऐसे सही कर सकते हैं।